आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर फिर जंग जैसा माहौल बन गया है। पाकिस्तान के भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान भी सरहद पर टैंक्स और फौजी मूव कर रहा है। तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के बीच अब सब कुछ सही नहीं है। आज 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौजों के बीच स्पिन बोर्डक बॉर्डर पर सख्त झड़पें जारी हैं। दोनों तरफ भारी तोपखाना और टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं। यहां तक कि कुछ टैंक्स पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। स्पिन बोल्दक अफगानिस्तान के कांधार सूबे में आता है। अफगानिस्तान के हुक्काम के मुताबिक सुबह के ऑपरेशन में तालिबान ने स्पिन बोल्दक गेट पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। दावे किए जा रहे हैं कि इस ताज़ा लड़ाई में पाकिस्तान की फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा है और उसकी कई पोस्ट यानी चौकियां और टैंक्स तबाह हुए हैं। कुछ टैंक्स को कब्जा करके तालिबान के लोग अफगानिस्तान लाए हैं, ये भी दावे घूम रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी आई हैं। तालिबान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की है कि पाकिस्तानी फौज ने कंधार पर हमला किया था आज, जिसमें कल रात और आज, जिसमें 12 लोग हलाक हो गए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जिसके बाद अफगानिस्तानी दस्ते ने जवाबी कार्रवाई की और इलाका दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। इस इलाके में सख्त तनाव है। दोनों जानिब से फौजी काफिले और नई फोर्सेस पहुंच रही हैं। सरहद पर हालात जंग के मुहाने पर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सालों बाद सबसे खूनी झड़प छिड़ गई है। सबसे खूनी हालात एक नए टकराव की तरफ बढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते से आप सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत डेंजरस है। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स अचानक बढ़ गई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर ज़बरदस्त गोलीबारी का इल्ज़ाम लगाया, जिसने पूरे इलाके में एक नई जंग की आहट पैदा कर दी है। ये झड़प उस वक्त हुई जब काबुल और अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका में पिछले हफ्ते हवाई हमले हुए, जिनका इल्ज़ाम तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसे तस्लीम नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी उस वक्त भारत के दौरे पर थे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसने इस्लामाबाद में बेचैनी और शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि आप तस्वीरें देखते रहिए, मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो माहिरीन का ये कहना है कि ये टकराव दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों में एक नई अनस्टेबिलिटी के दौर की शुरुआत हो सकती है, जबकि दोनों ने पिछले कई सालों में बार बार की झड़पों के बावजूद स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी रिलेशंस कायम रखे थे। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब बात ज़मीन की है और ज़मीर की है। हालात अब उस मोड़ पर हैं जहां ज़रा सी चिंगारी इस पूरे रीजन को जला सकती है। और सवाल वही पुराना है कि क्या काबुल और इस्लामाबाद फिर से दोस्ती का रास्ता चुनेंगे, या सरहद पर सिर्फ बंदूकें और तोपें ही बोलती रहेंगी। मैं कुछ जो तस्वीरें आई हैं उनको आपको और कुछ खबर दिखा दूं और बता दूं कि क्या चल रहा है, ताज़ा क्या दावे किए जा रहे हैं। सिद्धांत सिबल ने ये वीडियो शेयर किया और ये जो हैं वियॉन न्यूज़ चैनल के फॉरेन अफेयर्स के असिस्टेंट एडिटर हैं, बड़ी हस्ती हैं, जानी मानी लोग इन्हें जानते हैं। इन्होंने और पूरे जो बैरून मुल्क जितने भी ताल्लुकात होते हैं उन पर इनकी बारीकी से नज़र होती है। तो इन्होंने ये जो वीडियो शेयर किया, वीडियो देखिए, एक टैंक है और उस टैंक पर लोग सवार हैं और उस टैंक के आसपास कई मोटरसाइकिल्स चल रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी मुजाहिदीन हैं, यानी तालिबान के कमांडोज़ हैं, और ये टैंक जो है पाकिस्तानी आर्मी का है, जिसे कब्ज़ा कर लाया जा रहा है। अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात सरकार ने बॉर्डर पर टैंक्स की आवाजाही का वीडियो जारी किया है। बताया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री साजो सामान पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले किए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। तो टेंशन सर हाई है। एक और तस्वीर देखिए, ये सिद्धांत ने शेयर किए कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये विजुअल्स रिलीज़ किए हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरहदी चौकियां इस तरीके से तबाह कर दी गई कि उनका बिल्कुल चिथड़े उड़ गए हैं, मिट्टी मिट्टी रेजा रेजा हो गई हैं और सब बिखरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो उनका सामान था वो तबाह हो गया है। तो इसके बारे में मैंने कहा कि पता करें है कहाँ का। तो टोलो न्यूज़ जो अफ़गानिस्तान का टीवी है, अगर आपको वहाँ की खबरें पढ़नी है तो मैं बता देता हूँ, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं।
टोलो न्यूज़ पढ़ लिया करें। टोलो न्यूज़ ने ये बताया है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, स्पिन बोल्दक ज़िला, स्पिन बोल्दक का मैंने बताया ना कांधार सूबे में आता है। स्पिन बोल्दक सूबे के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ये सोर्सेज हैं, उन्होंने टोलो न्यूज़ को इस बात की कंफर्मेशन की है, पुष्टि की है कि डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जिससे हमारे पाकिस्तान के बीच एलओसी है, तो उनके बीच डूरंड लाइन है। तो ये उन्होंने कंफर्मेशन की है टोलो न्यूज़ को कि डूरंड लाइन पर दोनों ममालिक के बीच बने गेट को अफगानिस्तानी फोर्सेस ने हटा दिया, यानी उन्होंने सरहद को ही तोड़ दिया, सरहद का दरवाज़ा ही तोड़ दिया है सोर्सेज। और ये उसी का चिथड़े उड़े पड़े थे। और ये सोर्सेज ने ये भी बताया कि इसका आप स्क्रीनशॉट देखिए, हालांकि वही वीडियो लेकिन टोलो का है तो नहीं लगाएंगे। सोर्सेज ने ये भी बताया कि ये इस झड़प में पाकिस्तानी फौजी के ये भी बताया है कि इस झड़प में पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन जिम्मेदारी से इस चैनल ने यह भी कहा कि उनकी अभी एक्चुअल तादाद हमें नहीं पता है कि कितने मारे गए हैं। पाकिस्तानी जो, हालांकि ऑफिसर्स का कहना है कि पाकिस्तानी ने ये हमसे गुजारिश की थी कि लड़ाई रोक दीजिए, तो हमने लड़ाई रोक दी है। ये इनके दावे हैं अफगानी टीवी चैनल के। और ये आज 15 अक्टूबर की जो है 9:30 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल ये कुछ तस्वीर थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी जानिए। ये तो हो गई अफगानिस्तान की बातें, उनके दावे। टोलो न्यूज़ ने ये बताया है कि द पाकिस्तानी साइड हैज़ कैरीड आउट एन एयर स्ट्राइक इन द एरिया बिटवीन स्पिन बोल्दक एंड शोराबाग डिस्ट्रिक्ट। कांधार सूबे में ही स्पिन बोल्दक और शोराबाग ज़िले हैं अलग अलग। तो टोलो न्यूज़ अफगानिस्तान का ही ये बात कह रहा है, अफगानिस्तान का टीवी चैनल, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है इन दोनों ज़िलों पर, और कहा है कि अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, नॉट प्रोवाइडेड येट। तो अभी जब डिटेल्स आएंगी तो हम बता पाएंगे जान का और माल का क्या नुकसान हुआ है। ये इस फोटो के साथ इन्होंने शेयर किया है। तो फिलहाल हालात तो टेंशन भरे हैं। एक और चीज़, तेहरान टाइम्स, ईरान का जो अखबार है, उन्होंने रात ही इस झड़प की जो है शुरुआती जब शुरू हुई थी तब इन्होंने वीडियो शेयर किए करते हुए दावा किया था, बल्कि 14-10 का ही वीडियो दिखा रहा है, बाकी तो 15 की हैं तस्वीरें। पाकिस्तान ने कहा था रात इस वीडियो को जारी करके कि उन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर पर, आप ये मिसाइल जाते हुए देख रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक पोस्ट को, एक चौकी को, अफगानी चौकी को मिसाइल से हिट किया। देखिए रोशनी मिसाइल जा रही है और फिर वो ताड़ से जाकर लगती है। ये बीच का जो इलाका है, वादी है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरहद है। पाकिस्तान से मिसाइल गई और वहाँ जाकर टकराती और पाकिस्तान अफगानी चौकी को उड़ाने का इससे दावा किया गया। हमारे अखबार क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान की, उनकी एक हेडलाइन लेनी ज़रूरी है। उनकी पाकिस्तान की खबरों पे काफ़ी नज़र होती है। पाकिस्तान अफगान में फिर हिंसक झड़प, और ये यूँ समझिए कि दोपहर 2 बजे की खबर है। पाकिस्तान अफगान में फिर हिंसक झड़प, अफगानिस्तान में 12 सिटीजन्स की मौत, जो मैंने बताया था ना अभी सुबह में जो हमला हुआ, 100 लोग जख्मी अफगानिस्तान में। तालिबान ने दावा किया कि हमने 7 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। अब ये आज की खबर है 15 अक्टूबर की, तो ये अब फिर और मारे गए। अब पाकिस्तान और क्या कर रहा है सुनिएगा। RTE उर्दू, इन्होंने जो तुर्की का है, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया, आप वीडियो देख लीजिए, इन्होंने कहीं से उठाया है। पाकिस्तान आर्मी के टैंक और मिलिट्री कॉन्वॉयज सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जा रहे हैं जहां पर क्लैश हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान भी पूरी तैयारी के साथ अपनी आर्मी को सरहद की तरफ भेज रहा है। क्या अफगानिस्तान से, तालिबान से पूरा हिसाब चुकता होगा? ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये बताती हैं कि हालात सही नहीं हैं, हालात बेहद संजीदा हैं। WA मुबारिस जो हैं ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, राइटर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और ये लिखते हैं एक फ़ोटो शेयर करते हुए कि अफ़गान मुजाहिद फोर्सेस आर्मर्ड टैंक्स टुवर्ड्स द बैटलफील्ड अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदों के ये टैंक्स सरहद की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने इन टैंक्स की शक्ल देखी तो पता नहीं क्यों मुझे सोवियत एरा के लग रहे हैं। हालांकि सोवियत दौर के भी अफ़गानिस्तान के पास, तालिबान के पास बहुत से टैंक हैं। जब उन्होंने रशियन फोर्सेस को पीट पीट के जो है कूट के वहाँ से भगाया था अफ़गानिस्तानी ज़मीन से, तब के बहुत से टैंक्स हैं। और अब तो वो अमेरिकन साजो सामान के साथ पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, सोवियत
USSR रूस हुआ करता था जिसमें बहुत सारे मुल्क शामिल थे जो अब अलग अलग होके सब अलग अलग मुल्क बन चुके हैं। फ़िलहाल तब वो कब्ज़ा करने आया था अफ़गानिस्तान पर, और तब मुजाहिदीन जो थे, तालिबान नहीं थे, तालिबान को फिर क्रिएट किया। मुजाहिदीन उनसे लड़ ही रहे थे, लेकिन फिर तालिबान को अमेरिका की मदद से क्रिएट किया गया। अमेरिका नहीं चाहता था सोवियत और बड़ा हो, अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा हो जाए। सोवियत को तोड़ना भी था, सुपर पावर रहना था अमेरिका को। तो उस वक्त तालिबान क्रिएट किए गए, पाकिस्तान से लोग उठाए गए, अफ़गानिस्तान से उठाए गए। उन्हें पहले शुरुआत में मुजाहिदीन उन्हें भी कहा गया, लेकिन बाद में फिर वही तालिबान अमेरिका के दुश्मन भी बन गए। तो ये एक सच्चाई हकीकत है। अफ़गानी जर्नलिस्ट W.A. मुबारज़ ने एक और जो है वीडियो शेयर किया है। लिखा है कि जो सो कॉल्ड बॉर्डर है, वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियों पर अफ़गानिस्तानी फ़ौज के ज़बरदस्त हमले जारी हैं, और सोर्सेज ने हिंदू कुश वॉइस जो रेडियो है उसको ये बताया है कि अफ़गानिस्तान के हमले बहुत ही एक्यूरेट हैं और टारगेटेड है, कि जहां मानना है वहीं मानना है और इधर उधर नहीं। और इनसे भारी नुकसान हुआ है, जिससे पाकिस्तानी फ़ौज की जो है भारी नुकसान की खबर है। साथ ही इलाके में एक्स्ट्रा फोर्सेज और बख्ताबंद गाड़ियां भेजी गई हैं। माना जा रहा है कि लड़ाई अभी भी अफ़गानिस्तान के हक़ में है, ये इनका दावा। देखिए, कोई नहीं मानेगा। मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स जो देखेंगे वो ये कहेंगे अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, उन्हीं का नुकसान हुआ है, उनके इतने मार दिए। अफ़गानी कहेंगे उनके उतने मार दिए। तो जंग में अपने अपने दावे होते हैं। हाँ, मैंने पाकिस्तानी चैनल्स को तलाशना चाहा तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ की और आपकी गवर्नमेंट के बीच जो रिश्ते और जो तकरार है, उसकी वजह से आपके कई चैनल्स और एक्स हैंडल उन न्यूज़ चैनल्स के हमारे यहाँ बैन हैं। और मैं नॉर्मल लोगों की बातों पर इस तरीके से वो नहीं करता, वो कह दें अगर तो मैं उनका एक्स पोस्ट उठा लूँ, नहीं। मैं न्यूज़ चैनल से, अखबारों से, उनके ज़रिए से, हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यू नो वेरी वेल। करंट रिपोर्ट ने एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि इंटेंस फाइटिंग हैज़ वंस अगेन ब्रोकन आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड द तालिबान अलोंग देयर शेयर्ड बॉर्डर। उन्होंने ये सुबह 7:30 बजे वीडियो शेयर किया और बताया कि ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच फाइटिंग चल रही है, और तालिबान ने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपने फाइटर्स, अपने मुजाहिदीन तैनात कर दिए हैं सरहद पर। और हम मेड इन अमेरिका जो हथियार हैं और जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो उन्हीं में लद कर तालिबानी जो है वो पाकिस्तानी सरहद पर लड़ने जा रहे हैं। ये अपडेट्स थी, कुछ गलती भी हो सकती है करंट खबरों में, और हो सकता है हुई हो तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा, लेकिन फैक्ट के साथ। सर, अगर आप ये कहें नहीं इतने मरे नहीं उतना, उसका लिंक भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।